एआई कैमरे से बिहार में हरा गमछा ढूंढने वाली सम्राट चौधरी की पुलिस अब दामन बदली करने लगी है। नमस्कार, मैं हूं रूपचंद्र झा और इस समय मोबाइल रिपोर्टिंग के जरिए सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब मुझे देख रहे हैं। बिहार के भोजपुर से भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में सम्राट चौधरी की पुलिस अब सवालों के घेरे में है। उन्होंने सरेंडर करने आ रहे निहत्थे भरत को इसलिए गोलियों से भून दिया क्योंकि उनको मुख्यमंत्री जी का वह मौखिक आदेश प्राप्त था जिसमें एक सभा के संबोधन के दौरान चौधरी जी द्वारा कही गई थी। पहले मुख्यमंत्री जी का वह बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहता हूं। बिहार में सुशासन स्थापित करना है। आपने मुख्यमंत्री जी का वो बयान सुना जिसमें वो बिहार के सुशासन स्थापित करने के लिए प्रशासन से सख्ती दिखाने की अपील कर रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार ने कोई सुशासन स्थापित नहीं किया था? क्या लोग उन्हें यूं ही सुशासन बाबू कहकर सम्मान देते थे? अपने 20 साल के शासन में नीतीश कुमार पर कभी भी फर्जी एनकाउंटर करवाने के दाग नहीं लगे। उनकी छवि विकास पुरुष और सुशासन बाबू वाली रही। और नीतीश कुमार के जाते ही सम्राट चौधरी की सरकार को सुशासन स्थापित करने के लिए फर्जी एनकाउंटर करवाना पड़ रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए इस आरोप को इसलिए बल मिल रहा क्योंकि विभागीय आदेश में कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों को इनाम में सस्पेंड कर दिया गया है, जो यह साबित करता है कि वरीय अधिकारियों की दृष्टि में पुलिसकर्मी दोषी थे। अतः यदि यह अपराध था तो उन दोषी पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड ही करके क्यों छोड़ा गया? क्यों नहीं उस हैवान पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया? पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें हथियार त्याग कर सरेंडर करने जा रहे निहत्थे भरत को दर्जनों पुलिसकर्मी घेरती है और फिर झुंड बनाकर बड़ी बहादुरी से उनका एनकाउंटर करती है। हथियार इनको दे दिया गया। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, फेंक दे। रुकिए, हथियार इनको दे दिया गया। गोली लगे भरत को आनंद फानन में आरा के सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है और वहां से रेफर करके पीएमसीएच में भरत को मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर पोस्टमार्टम होती है और सब परिजनों को सौंपा जाता है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से उग्र भीड़ सड़क पर आकर विरोध जताने लगते हैं। जवाब में पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता है। अब बात भरत की भी करते हैं। एक ऐसा लड़का जिसे वहां की स्थानीय समाज अपना हीरो मानती हो, जो वहां के लोगों के लिए अनेकों कार्य किए हो। कोविड जैसी महामारी के समय जब देश विपत्तियों से जूझ रहा था तब भी वह समाज के काम में लगा हुआ था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वह जो कर रहा था वह समाज सेवा ही थी। अंतिम समय में जब पुलिस उनका एनकाउंटर करने के लिए इकट्ठा हुई थी तब भी वह समाज के लिए ही लड़ रहा था। जब उसे लगा कि प्रशासन ने उनकी सारी मांगे मान ली है तब वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार हुआ। और अफसोस कि जिस देश में कसाब जैसे लोगों को जेल में रखकर बिरयानी खिलाई जाती हो, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर उनको भटका हुआ युवक बताकर गले लगाया जाता हो, उसी देश में बिना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के पुलिस ने झूठा दिलासा देकर भारत की निर्मम
हत्या कर दी। यह कितना उचित था? हम किसी का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत का कोई दोष ही नहीं था। जब हम उनकी अच्छाई आपको बता रहे हैं तो उसकी कमियां गिनाना भी हमारा ही काम है। भारत का रवैया कहीं से भी जायज नहीं था। पुलिस के सामने तमंचा लहराना बिल्कुल गलत बातें थी। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह खुले में कट्टा निकाल कर यूं लहराता फिरे, और फिर भारत ने वर्दीधारियों पर पिस्तौल तान दी थी, लिहाजा उसका इस प्रकार से अंत होना ही था। भरत तिवारी के समर्थक भारत को मानसिक रूप से पागल मानते हैं, जो अपने निजी हितों को छोड़ समाज और देश हित में हथियार उठाकर क्रांति की राह पर चलते हुए शहीद हो गए। साला ये फौलादी देशभक्त का है, साला तुम्हारे गोलियों से डरेगा रे, मार सीने पे। चलो, मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। वो पागल अच्छा है, जो समाज और देश का कुछ बदलाव है तो ऐसा पागलपन करना अच्छा है। देखिए मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सत्ता के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, चाहे वह गुलाम भारत हो या फिर आज का आजाद भारत, हमेशा चंद्रशेखर आजाद से लेकर भरत तिवारी तक पुलिस की गोलियों से ही मरे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद।